हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपका 50% कैपिटल कम से कम ब्लू चिप और लार्ज कैप कंपनियों में होना चाहिए। अब अगर आपकी एज ज़्यादा है या आपके पास कैपिटल काफ़ी बड़ा है, 10 करोड़ 20 करोड़ का भी है, तो आपका जो है यही परसेंटेज जो बढ़ कर करके 70 75 और 80 हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन एज एंड कैपिटल। क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप और छोटी कंपनियों में रिस्क लेंगे, अगर रिस्क उल्टा चला गया, तो अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, उतना समय नहीं है आपके पास। आप उसको सेफ रखना ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कि कम रिटर्न मिले लेकिन लगातार मिले और डूबे नहीं पैसा। वही सेम है, अगर कैपिटल आपका ज़्यादा है तो अगर 10% का भी नुकसान होगा ना तो बड़ा नुकसान होगा, 10 लाख 20 लाख। और अगर कैपिटल ज़्यादा है तो करोड़ों में नुकसान हो सकता है। जिसकी कैपिटल कम है, एज कम है, वो 50% वो भी उसको जो है कैपिटल और ब्लू चिप में लगाना चाहिए। रिस्क वो ज़्यादा ले सकता है। छोटी कंपनी में अगर लगाता है, रिस्क उल्टा हो जाता है, उसके डिसीजन के अगेंस्ट चला जाता है, तो वो उसके पास समय है, उसको रिकवर कर सकता है। अब अगर अगेंस्ट चला भी जाता है तो कैपिटल ही कम है, तो नुकसान कितना हो जाएगा? 5,000 10,000 20,000। तो 5 10 20,000 से किसी के लाइफ चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए उसको रिस्क ज़्यादा लेना ही पड़ेगा अगर पैसे बनाने हैं स्टॉक मार्केट से तो। और रिस्क अगर आप नहीं लेंगे तो रिवार्ड आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको 5,000 10,000 लेके क्या कर सकेंगे? अगर स्टॉक मार्केट में आए हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास अगर लाइफ चेंज अगर नहीं होता इससे, तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इन्वेस्टमेंट से। तो मेरा ये सलाह है कि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टर हैं, कम से कम 50% पैसा ब्लू चिप और लार्ज कैप में होना चाहिए। फिर आपकी एज और आपकी कैपिटल के हिसाब से उसको 55 to 75 के रेशियो में किस रेशियो में होना चाहिए, आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपका 50% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ब्लू चिप और लार्ज कैप में, तो ये इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी हर सेक्टर से में होना चाहिए। और अगर आप हर सेक्टर में इन्वेस्ट करें तो कम से कम हर सेक्टर से एक स्टॉक तो होना ही चाहिए। और अगर बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस में ये तीन बैंक, बैंक से एक बैंक का शेयर आपके पास होना चाहिए। ये टॉप के थ्री बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये तीन बैंक फर्स्ट चॉइस में आते हैं। हर किसी इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर हैं या काफ़ी समय से शेयर में पैसा लगा रहे हैं, उनके पास इन तीन बैंक में से एक बैंक का शेयर आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये सेफ माना जाता है। आपको धीरे-धीरे आपको रिटर्न देगा, बट आपको रिटर्न मिलेगा। कभी-कभी आपको लगेगा कि ये तो अगेंस्ट जा रहा है, रिटर्न दे ही नहीं रहा है, बिल्कुल सोया हुआ है, बट 5 साल में आपको पैसा 2 गुना 3 गुना तक कर देता है। तो ये इसमें एबिलिटी है कि 2-3 गुना 5 साल में कर देता है और बड़े आराम से कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हम आज तय करते हैं कि इन तीनों बैंकों में अभी के समय से कौन से बैंक बेस्ट पिक रहने वाला है, यानी किस बैंक का परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है। इन तीनों बैंकों में टॉप परफॉर्मर कौन है और अभी हम अगर डिसीजन ले रहे हैं तो कौन से इस बैंक के साथ जाना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं मार्केट कैप। ये देखिए मार्केट कैप, देखिए ये देखिए मार्केट कैप। तो ये 12 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ और ये है लगभग 4 लाख करोड़। तो ये 12 लाख करोड़, ये लगभग सात हो जाएगा, 7 लाख करोड़, और ये हो गया 4 लाख करोड़। तो मार्केट कैप के हिसाब से बेस्ट नंबर वन बैंक, सबसे बड़ी बैंक है एच डी एफ सी बैंक। सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है आईसीआईसी बैंक। और थर्ड लार्जेस्ट बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। ये प्राइवेट बैंक की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट पीएसयू बैंक को यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा एचडीएफसी, सेकंड आईसीआईसी और थर्ड है कोटक महिंद्रा बैंक। ये तीन में से एक बैंक का शेयर आपके पास होने चाहिए। ये इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए। बट ठीक है, अगर कोई नहीं रखते हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम सेट रूल है। कोई अगर किसी को अपने रिसर्च और अपने स्टॉक पिक्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा है तो ठीक है, और नहीं लेना चाहते नहीं लेना चाहते। बट एक इन्वेस्टिंग आइडिया ये होता है कि बैंक का एक शेयर होना चाहिए। और आपके जो अगर ब्लू चिप और लार्ज कैप वाले में अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इन तीनों में से एक बैंक रखते हैं लोग। चलिए बात करते हैं अब आगे। देखिए, अब हम तीनों में कंपेयर करते हैं। ये देखिए पी रेशियो, आर ओ सी एन, आर ओ ई, ये तीनों देखते हैं। आर ओ सी एन, आर ओ ई देखिए तो ये कितना है? 6 और 17। ये है 6 और 18 और ये है 6 और 14। तो अगर आप आर ओ सी एन, आर ओ ई के हिसाब से बात करें तो सबसे बेस्ट पिक है आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई बैंक ने तीनों बैंक में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आर ओ सी एन, आर ओ ई के मुकाबले। और वही अगर पी रेशियो देखें तो पी रेशियो इसका सबसे कम है, यानी कि सबसे सस्ती मिल रही है आईसीआईसी बैंक
और परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है आरओसी आरओई के मुकाबले। एक बात और बता दूं, इन तीनों बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं। एचडीएफसी बैंक का पहले आ चुका था और आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट कल शनिवार को आया है। इसका इम्पैक्ट मंडे को देखने को मिलेगा। तो हम अभी जो करंट रिजल्ट आया है उसके हिसाब से भी ये तय करेंगे कि इन तीनों बैंकों में सबसे बढ़िया बैंक कौन सा रहने वाला है अभी के हिसाब से। तो अभी जो हमने पी रेशियो और आरओसी आरओई के माध्यम से देखा कि आईसीआईसी इन तीनों में सबसे अच्छा परफॉर्मर है। अब चलते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं। किसके ऊपर डेट ज़्यादा है? सबसे कम डेट देखिए कोटक महिंद्रा के पास है और आईसीआईसी के पास ठीक बीच में आएगा और सबसे ज़्यादा डेट दिखा रहा है एचडीएफसी बैंक के पास। हालांकि डेट जो इनके पास होता है, इनका डेट आपको एक से कम अभी तक हम देख रहे थे कि ज़्यादातर स्टॉक का होता था, उसको हम रिकमेंड कर रहे थे या प्रीफर कर रहे थे। लेकिन अभी इस बैंक की अगर बात करें तो एक से कम बहुत कम चांस है कि मिलेगा। यहाँ पे आपको कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा दिखा। क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस ही ऐसा है कि ये कस्टमर से अपने डिपॉजिट लेते हैं पैसा और उसी पैसे को फिर मार्केट में लोन में देते हैं। तो ये सर्कुलेशन, इनका पैसा लेना और फिर पैसा को मार्केट में सर्कुलेट कर देना, ये इनका बिजनेस है। तो इनका बिजनेस जो ये पैसा लेते हैं सब जो इनके ऊपर जो है वो एक तरह से वो देनदारी बन जाती है। तो इनका नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से डेट इनके ऊपर दिखेगा। तो डेट 7-6 मतलब 10 से कम का भी अगर पी है ना, डेट टू इक्विटी रेशियो है ना, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तीनों बैंक के ऊपर डेट अगर कहेंगे तो किसी भी बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। तीनों ऊपर कंपनी ऊपर डेट जो है मैनेजेबल है। लेकिन हाँ, अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे कम डेट कोटक महिंद्रा के पास है, उसमें सबसे बाजी मार रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। आईसीआईसी बीच में है, एचडीएफसी थोड़ा सबसे ज़्यादा है तो थोड़ा सा नीचे चला गया। अब बात करते हैं रिटर्न की। 5 साल का, 3 साल का और 1 साल का रिटर्न देखते हैं। ये देखिए एचडीएफसी बैंक 1 साल में 20% रिटर्न दिया है, 3 साल में एनुअल रिटर्न जो है 14% का है और 5 ईयर्स का 9%। अगर बात करें कोटक महिंद्रा बैंक का तो पिछले 1 साल में तो बहुत कम रिटर्न है, 10 से भी कम है। अगर 3 साल का देखें तो 12% और 5 साल का देखें तो वो भी 10 से कम है। तो सबसे पुअर परफॉर्मेंस हो जाता है कोटक महिंद्रा बैंक का, एचडीएफसी का बीच का परफॉर्मेंस है और ये टॉप की कम हो गया इसका परफॉर्मेंस आईसीआईसी बैंक ने। 1 साल की बात करिए, चाहे 3 साल की बात करिए, चाहे 5 साल की बात करिए, रिटर्न 25% के एनुअल के हिसाब से दिया है। तो 5 साल में 25% एनुअल के हिसाब से रिटर्न दे रही है। आप सोचिए, अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो 7 से 8% मिलता है। म्यूचुअल फंड में भी लगाते हैं, आप बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट करते हैं तो आपको 15 से 20% में आपको हालत खराब हो जाएगा। मतलब उससे आगे आप आपको बहुत दिमाग लगाने के बाद भी 15 से 20% आपको म्यूचुअल फंड देगा। ये बैंक है, अगर आप इस बैंक में एसआईपी करते हैं आईसीआईसी बैंक में तो आपको 25% एनुअल के हिसाब से मिल रहा है। तो अब हम निष्कर्ष अगर निकालें, कंक्लूजन निकालें, तो आईसीआईसी बैंक बेस्ट पिक लग रहा है क्योंकि आईसीआईसी बैंक का 25% एनुअल के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। पी रेशियो देखिए सबसे कम है, पी रेशियो देखिए सबसे कम है ना, पी रेशियो सबसे कम है। आरओसी आरओई लगभग तीनों कंपनी का जो है बराबर है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डेट के मामले में ठीक है, बीच में आ रहा है और रिटर्न के मामले में तो नंबर 1 है ही। अब हम बात करते हैं कि इनके रिजल्ट को भी देखेंगे। सबसे पहले इसका जो है प्रीवियस परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं आईसीआईसी बैंक हमारा बेस्ट होगा तो हम आईसीआईसी को डिटेल एनालिसिस करते हैं। ये देखिए इसका है क्वार्टरली रिजल्ट। चलिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। ये हम रेवेन्यू की बात करेंगे। हम सबसे पहले रेवेन्यू देखेंगे क्वार्टरली। चेक करते हैं पहले से। ये देखिए पहले 22 के रेंज में था, 22 के रेंज में कंपनी का चल रहा था जून 20 में। उसके बाद रेवेन्यू जो है 23 के रेंज में हो गया, 23-24 के रेंज में चला गया। अब जून 22 में फिर 26 था और 26, 28, 31 और 34 लगातार हर क्वार्टर में बढ़ते जा रहा है। और अभी ये देखिए जून का रिजल्ट जो कल रिजल्ट आए हैं उसका रिजल्ट है। तो जून का रिजल्ट देखिए 37,000, मतलब कि हर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बहुत शानदार तरीके से बढ़ता जा रहा है। और वही सिमिलर अगर देखेंगे, आप चेक करेंगे इसमें नेट प्रॉफिट में, तो नेट प्रॉफिट भी आपको दिखेगा। नेट प्रॉफिट ये चेक करिए, पहले से चेक करते हैं। ये देखिए 35, 54, 60, 53, 49, मतलब 5,000 से कम के रेंज में था। उसके बाद देखिए 6,000 के रेंज में आ गया, 6, साढ़े 6,000। अभी देखिए 8,000 और 7,000 के रेंज में आ गया, 8, 8, 8, 7, 8। अभी फिर जो है 9 के रेंज में आ गया, 9 के बाद जो है 10 और फिर अब हो गया 11। 8, 9, 10, 11, 4 क्वार्टर से तो बहुत बढ़िया 8, 9, 10, 11 चला गया। अब आप देख सकते हैं ये है कंपनी का रिजल्ट
यहीं पे अपलोड कर दिया गया है यहाँ पे। आप अगर इसको जो कल रिजल्ट आया उसको डायरेक्ट रिजल्ट में जाकर के देखना चाहते हैं तो हम वहाँ भी कंपनी का देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। और एक बात बता दूं, आईसीआईसी के रिजल्ट जो आए हैं कल आए हैं, कोटक महिंद्रा के भी कल आए हैं, एचडीएफसी के पहले आ गए थे। अगर तीनों बैंक में कंपेयर करना है रिजल्ट में इस बार क्वार्टर वन के रिजल्ट में, तो एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा का रिजल्ट ओके ओके रहा है। रेवेन्यू बढ़ा है बट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। बट आईसीआईसी बैंक का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है। चलिए हम अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। सेट कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम बात करते हैं। देखिए कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, इंटरेस्ट कमाना। तो इंटरेस्ट से देखिए पिछले, ये देखिए ये है 30 जून 2023 का, मतलब 2000 यस 30 जून 2023। इसने पिछले साल का जून का क्वार्टर, ये है इस साल का जून का क्वार्टर, ये है पिछले साल का क्वार्टर फोर यानी कि 3 महीने पहले का। तो इन दोनों, ये जो पिछले साल का जून क्वार्टर है और ये वाला जो है इस पिछले महीने का जो क्वार्टर था, इन दोनों से इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए। तब हम इसको बोलेंगे कि कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदर्शित किया है। चलिए बात करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट अर्न, कितना इंटरेस्ट अर्न किया कंपनी ने। देखिए यहाँ था 23, फिर हो गया 31 और अभी है 33। तो आप देख रहे हैं पिछले साल के क्वार्टर वन और पिछले साल के क्वार्टर फोर दोनों से बढ़िया परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में किया है। वही सिमिलर अगर टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम जो बोल्ड में आपको दिख रहा है, पहले था 28, फिर हो गया 36, अभी है 38। तो दोनों मामले में कंपनी ने टोटल इनकम और इंटरेस्ट इन अर्न के मामले में कंपनी का अभी तक बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। चलिए अब देखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर देखिए, एक्सपेंडिचर भी कंपनी का जो है सिमिलरली जो है इस बार के क्वार्टर में पिछले दोनों क्वार्टर के मुकाबले एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हुआ है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा, ये जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए पहले 10 था, फिर 13 हो गया और अभी हो गया 14। कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब हम देखते हैं अगर आप बैंक का रिजल्ट देख रहे हैं तो आपको नेट प्रॉफिट रेवेन्यू के साथ साथ एनपीए और प्रोविजनिंग भी देखना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं प्रोविजनिंग। ये देखिए प्रोविजनिंग, यहाँ देख रहे हैं ये प्रोविजंस। तो प्रोविजनिंग बैंक में कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोविजनिंग की बात करें तो ये देखिए प्रोविजनिंग पहले था 11, लास्ट क्वार्टर में था 16, अभी हो गया 12। तो लास्ट क्वार्टर में का प्रोविजनिंग भी कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। अब हम चेक कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना चला है आईसीआईसी बैंक का, पहले था 69, फिर हो गया था 91 और अभी हो गया 96। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। पिछले साल के क्वार्टर वन और क्वार्टर फोर दोनों के मुकाबले बहुत शानदार परफॉर्मेंस, अभी तक कहीं भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है रिजल्ट। अब हम चेक कर लेते हैं एनपीए। कंपनी का एनपीए मतलब लोन की क्या स्टेटस है। देखिए एनपीए जो है इसका, यहाँ पे देखिए एनपीए रेशियो लिखा हुआ है। ये क्रॉस एनपीए देखेंगे। क्रॉस एनपीए का सीधा हम परसेंटेज देख लेते हैं। ये परसेंटेज ऑफ क्रॉस एनपीए, इससे जो है आपको एक दिखेगा कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। एनपीए कम होनी चाहिए। देखिए पहले था 3.4, पिछले क्वार्टर में भी 2.8, अभी 2.7। एनपीए के मामले में देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो ऐसे एसेट्स होते हैं जो कंपनी के ऊपर एक तरह से डेंट होते हैं, मतलब उसको मान लिया जाता है कि वो रिकवर आसानी से नहीं होगा, तो ये कम होने चाहिए। तो ये जो है 2.8 से 2.7 हो गया। पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले तो और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, 3.4 के मुकाबले 2.7। तो हर मामले में इस कंपनी के रिजल्ट ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है। आपको मैंने दिखा दिया। ये तीनों बैंकों में अभी बेस्ट टाइम है आईसीआईसी बैंक में इन्वेस्ट करने का। अगर आप सोच रहे हैं तो आईसीआईसी बैंक में इन्वेस्ट करिए। अब हम देख लेते हैं आईसीआईसी बैंक करती क्या है, इसका बिजनेस मोटे मोटे हम बिल्कुल शॉर्ट में देख लेते हैं। ये देखिए आईसीआईसी बैंक लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक है। लार्ज मतलब सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ये रिटेल को भी टारगेट करता है, स्टॉक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को भी और कॉरपोरेट कस्टमर को भी। और इसका एक्सटेंसिव देखिए नेटवर्क है, ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंशन है, ब्रांचेज है, एटीएम और अदर टच पॉइंट बहुत बढ़िया है। रीच मतलब कस्टमर तक इसकी पहुंच बहुत बढ़िया है। और सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। बाकी चीज़ अगर चेक करें तो मैंने बस रिपीट ही होगा। देखिए मार्केट कैप 7 लाख करोड़ का, 997 अभी पे ट्रेड करी, अभी 1000 को क्रॉस कर गई है। ये अपडेट यहाँ पे नहीं किया गया है, अपडेट थोड़ा लेट होता है, बट 1000 को क्रॉस करके 4 डिजिट में पहली बार कंपनी चली गई है। और स्टॉक का पी देखिए 18,
बहुत अच्छा पीईपी मिल रहा है तीनों बैंकों के मुकाबले, हमने भी कंपेयर भी किया। और आरओसी एंड आरओई देखेंगे तो 6 और 18। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कम आरओसी एंड आरओई है, बट बैंक में ऐसे ही होता है। हमने देखा कि एचडीएफसी, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई में सबसे बढ़िया आरओसी एंड आरओई इसी कंपनी का है। और इसका देखिए, हम डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करते हैं 6.88। डेट भी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं माना जाएगा, बैंक जिस का है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं माना जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी चेक करें तो 2 के आसपास है। एक इसमें भी अगर मैं बता दूं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा, तीनों का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 2 के आसपास का ही है। इसमें ऐसे ही मिलेगा आपको बैंक में, और लार्ज कैप है ना इसलिए भी। अब हम चेक कर लेते हैं, मैक्स का चार्ट लगाते हैं। देखिए कंपनी का किस किस तरीके से शेयर प्राइस भाग रहा है। बहुत शानदार तरीके से कंपनी भाग रही है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से रिटर्न दे रही है। कहीं भी आपको लॉन्ग टर्म, अगर आपका होराइजन है, आप 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो किसी ने कहीं भी इन्वेस्ट किया होगा, सबको इस कंपनी ने पैसा बना के दिया है। इतना बढ़िया इसका है। अब हम चेक करते हैं पिछले 5 साल का, कि 5 साल में कितना रिटर्न दिया। अगर क्योंकि 5 साल के कम का होराइजन नहीं रखना चाहिए ब्लू चिप कंपनी में। देखिए क्या शानदार तरीके से इसका प्राइस गया है, सीधा बिल्कुल एकदम 45 डिग्री पे ऊपर जा रहा है। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने में बिल्कुल डर नहीं लगता है। आपका जो है ये ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी में आता है, इसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। और उसमें अभी के टाइम से बेस्ट पिक जो है आईसीआईसी बैंक रहने वाला है। आपने देखिए कि ये पहले 300 के रेंज में था, ये 300 के रेंज पे था, और अभी कितना है, 1000 के रेंज में। तो कंपनी 5 साल में जो है पैसा को 3 गुना, 2.5 से 3 गुना कर दिया है। तो और क्या चाहिए, आप बैंक में रखेंगे तो आपको 5 साल में डबल भी नहीं होना है, या आपको 2.5 से 3 गुना हो रहा है। म्यूचुअल फंड से भी बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, आप इसमें जरूर सोचिए इसके बारे में। बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, रिजल्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एनुअली भी रिजल्ट अगर डिस्कस कर लें, तो एनुअली भी देखिए कंपनी का रिजल्ट देखिए, टेलिंग 12 मंथ बता देते हैं। ये देखिए रेवेन्यू 84, 89, 95, 121, क्या शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें, 11, 20, 26, 35, वाह मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। ये देखिए 3 साल का सेल्स का एनुअल ग्रोथ और प्रॉफिट का एनुअल ग्रोथ। देखिए 13% का सेल्स का ग्रोथ है, और प्रॉफिट का जो ग्रोथ है 53% का। देख रहे हैं, ये तो इतना बढ़िया है कि लग रहा है कि स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक होने के बावजूद 53% का प्रॉफिट में एनुअल ग्रोथ काबिले तारीफ है। आप बहुत कम कंपनी ऐसे देख पाएंगे। अब देखते हैं रिजर्व एंड बोरोइंग्स। देखिए रिजर्व एंड बोरोइंग्स की बात किया जाए तो मार्च 22 का आंकड़ा है। यहाँ पे मार्च 23 का अभी इस साल का अपडेट नहीं किया गया है, बट हमने देख लिया था डेट टू इक्विटी उसमें 6 के आसपास था। तो आपको यहाँ पे रिजर्व से ज़्यादा ही बोरोइंग्स दिखेगा, बट चिंता की बात ही नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही होता है बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि इनका नेचर ऑफ बिजनेस ही यही है। वही वही अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश चेक करेंगे तो यहाँ भी माइनस आपको दिखेगा, क्योंकि इनका बिजनेस ही यही है, ये लोन देने का काम करते हैं। तो लोन देंगे तो लोन आसानी से रिकवर तो होगा नहीं। कुछ ऐसे होता है डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, कुछ लोगों से ज़बरदस्ती वसूलना पड़ता है, तो लोन रिकवर होने में टाइम लगता है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जो है वो माइनस में दिखना यहाँ कोई खराब नहीं है, आम बात है। वो तो बहुत कम, देखिए मात्र इतनी बड़ी कंपनी का मात्र 3,771 करोड़, बहुत अच्छे हैं। और इस कंपनी का यहाँ देखिए प्रोमोटर होल्डिंग बिल्कुल अलग दिखेगा आपको। ये देखिए प्रोमोटर इसमें है ही नहीं। इस पे कौन है, एफआई, डीआई, गवर्नमेंट और पब्लिक। एफआई के पास 45, और डीआई के पास 45, 45, 45 हो गया 90। 90% होल्डिंग एफआई और डीआई के पास है, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ है ही नहीं। और पब्लिक की होल्डिंग कितना है, 10%। पब्लिक के पास मात्र 10% शेयर है, बाकी 90% जो है वो जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है। अब प्रमोटर नहीं है तो आप कहेंगे कि ये तो कंपनी खराब है, तो प्रमोटर है ही नहीं। प्रमोटर नहीं होना, जीरो होना, ये कंपनी को खराब होने का सर्टिफिकेट नहीं दे देती है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम मोटे मोटे देखते हैं कंपनी का बिजनेस क्या कर रही है, बिजनेस ग्रोथ रहने वाला है या बिजनेस डूबने वाला है। दूसरा हम देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल। और तीसरा हम ये भी देखते हैं कि प्रमोटर अपने पास कितना होल्डिंग रखा है। अगर प्रमोटर के पास होल्डिंग ज़्यादा होता है तो कंपनी में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लगता है कि हाँ कंपनी हर तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और प्रमोटर को भी अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है, मतलब कंपनी को ऊपर इन्वेस्ट करने में, हमें डिसीजन लेने में एक और कॉन्फिडेंस देता है, मदद करता है। बट अगर जीरो है तो इससे खराब नहीं होगा। जो कंपनी नई कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, वहाँ के उस कंपनी के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, कंपनी के परफॉर्मेंस इस तरीके के नहीं दिखाएं कि हम उस कंपनी पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हम जितना ज़्यादा चेक पॉइंट लगाते हैं ना, उतना ही बढ़िया होता है। लेकिन जो कंपनी अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी है, प्रूव कर चुकी है, अब उसको प्रूव करने के लिए कुछ बचा नहीं। आईसीआईसीआई बैंक क्या प्रूव करेगा अपने आप को।
आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी प्रूव्ड है। और आपको बताऊं कि बिना प्रमोटर शेयर होल्डिंग के ऐसे ऐसे स्टॉक है जो कि आप सोच नहीं सकते। आईटीसी नंबर वन एफएमसीजी कंपनी, उसका भी प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। बैंकिंग सेक्टर में बात करेंगे तो बैंकिंग, ये जो तीनों बैंक हमने कंपेयर किया, तीनों की शेयर होल्डिंग कितनी है प्रमोटर की? आईसीआईसी का तो जीरो लंबे समय से चल रहा है। एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा का भी प्रमोटर होल्डिंग 25-25% था। और अभी इसी क्वार्टर में एचडीएफसी ने अपनी पूरी प्रमोटर होल्डिंग निकाल दिया। एचडीएफसी बैंक भी आईसीआईसी बैंक की तरह अब 0% प्रमोटर होल्डिंग वाला स्टॉक हो गया है। कोटक महिंद्रा में अभी भी 25% है। बट क्या एचडीएफसी आईसीआईसी 0% हो गया तो खराब हो गया? अच्छा, वो भी एचडीएफसी बैंक ने निकाला तो क्या ओपन मार्केट में सेल कर दिया? नहीं। अगर ओपन मार्केट में 25% शेयर होल्डिंग एचडीएफसी बैंक सेल कर देती तो स्टॉक जोरदार टूटता, कूड़े के भाव में मिल रहे होते। बल्क डील होता है, वो पूरा 25% किसके पास गया? एफआईआई ने खरीदा है। तो मार्केट, ओपन मार्केट में नहीं शेयर गिरेगा। तो इसमें क्या होता है, ये बैंक प्रूव कर चुके हैं, स्टेब्लिश कर चुके हैं अपने आप को। तो यहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है। बात टेंशन की तब होती जब पब्लिक के पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग चला जाता। पब्लिक के पास आज भी कितना है? मात्र 10%। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, 90% शेयर होल्डिंग इनके पास है। इनका जो मैनेजमेंट कंपनी जो रन कर रही है, प्रमोटर के साथ साथ जो है इनका मेन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो डिसीजन लेती है, वो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं। कंपनी पे कोई खतरा नहीं है। तो चलिए, ये रहा आईसीआईसी कंपनी का विश्लेषण। हमने आपने देखा कि आईसीआईसी कंपनी तीनों जो ब्लू चिप प्राइवेट बैंक है उसमें बेस्ट पिक होने वाला है अभी। और इसने कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट बाकी बैंकों के मुकाबले बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है। और कंपनी जो है अभी सबसे ज़्यादा इसका फाइनेंशियल स्ट्रांग लग रहा है। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है, फर्स्ट लार्जेस्ट बैंक बनने की भी कंपटीशन में ये जरूर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो और अच्छे परफॉर्मेंस करने की उम्मीद है। तो हर मामले में ये बेस्ट पिक लग रहा है अभी। अगर आप प्राइवेट बैंक अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास एक ब्लू चिप बैंक होना चाहिए। और उसमें ये बेस्ट पिक बैंक रहने वाला। आप इसको रिसर्च करिए और देखिए, आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में डिसीजन बना सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये आपको निराश नहीं करेगा। खैर कोई नहीं, आप अपने डिसीजन के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से डिसीजन लीजिए, सॉरी, अपने सोच के हिसाब से डिसीजन लीजिए। आप देखिए जरूर, हमारे कहने पे आप नहीं जाइए, आप अपना डिसीजन लीजिए। अगर आपको ये रिसर्च, ये जानकारी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम आपके लिए और मेहनत करें और अच्छे अच्छे स्टॉक के बारे में आप आपको बताते रहें और स्टॉक के बारे में डिटेल एनालिसिस हम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।